आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम घर पे अपने आप से शोल्डर पेन और नेक पेन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। होता क्या है, हम लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा पेन शोल्डर से आ रहा है या नेक से आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती है कि कई बार गर्दन का दर्द शोल्डर में आता है और बंदा सोचता है कि उसका शोल्डर का इशू है, बट इशू इज इन नेक, एंड समटाइम्स इशू शोल्डर में होता है एंड ही थिंक्स ही इज हैविंग प्रॉब्लम इन नेक। सो कुछ पॉइंट्स है बहुत ही कॉमन जिसको आप घर पे भी चेक कर सकते हैं, जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को शोल्डर का इशू है या नेक का इशू है। जिसको शोल्डर का पेन होता है, पेशेंट पेन को यहाँ पे पॉइंट करता है, ही विल से उसको पेन यहाँ पे है, जबकि जिसको नेक पेन होता है वो पॉइंट करेगा शोल्डर के ऊपर। पेशेंट कहेगा मुझे यहाँ पे दर्द होता है एंड शोल्डर वाला यहाँ पे। सेकंड थिंग, जो नेक का पेन होता है जो शोल्डर में आता है, ज़्यादातर वो नर्व के कंप्रेशन की वजह से, कोई डिस्क प्रोलैप्स की वजह से या फिर वर्टिब्रा के आर्थराइटिक चेंजेस वगैरह की वजह से आता है, जो यूजुअली हाथों में रेडिएट करता है। पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ टिंगलिंग, नमनेस एंड रेडिकुलर पेन पूरे हाथ में। वो कहेगा मुझे पूरे हाथ में दर्द आ रहा है ऊपर से नीचे तक, और उसको जलन, चीटियाँ काटना, इस तरह की परेशानियां हो सकती है। तीसरी चीज, शोल्डर पेन वाले पेशेंट को जो पेन होता है ज़्यादातर रात के टाइम होता है। अगर पेशेंट कहता है मुझे इसी साइड, जैसे ये शोल्डर है, इस साइड सोने में दर्द हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली ही इज हैविंग शोल्डर पेन। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर पेशेंट कहता है कि उसको शोल्डर मूव करने में पेन हो रहा है, तो मोर लेस इशू इज इन शोल्डर। वही अगर वो कहता है कि उसको नेक मूवमेंट में पेन है और वो रेडिएट कर रहा है, देन मोर लेस पैथोलॉजी जो उसकी दिक्कत है वो नेक में है। एंड अगर पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो मोस्ट लाइकली उसका इशू शोल्डर की वजह से होता है। इन सब चीज़ों से ज़्यादातर पेशेंट को पता चल जाता है कि वेदर ही शुड कंसल्ट ए शोल्डर स्पेशलिस्ट और ही शुड गो फॉर ए सर्वाइकल स्पाइन एग्जामिनेशन। अगर नहीं कर पाता तो उसके बाद कुछ इंजेक्शन, कुछ डायग्नोस्टिक मोडालिटीज लाइक एक्सरे, MRI वगैरह से हम ये पता कर सकते हैं।